मुदर्रिस साहब और मेरे काबिल एहतराम और हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने एक बेटी का दर्द भरा वाक़या पेश करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप गौर से सुने। एक सहाबी की आठ बेटी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल था कि फजर की नमाज पढ़कर एक तरफ बैठ जाते। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके गिर्द जमा हो जाते, बातें हो जाती। अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो वो ख्वाब बयान करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीर बयान फरमाते। कभी आप सहाबा से इनकी पिछली बातें दरियाफ्त फरमाते। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते, आप उन्हें नसीहतें करते और जन्नत की नौइयत सुनाते। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, तुमको अपने ज़माने जाहिलियत को कोई वाक़या याद है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना तो सहाबी चीख कर रो पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलासा दिया। उन्होंने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, एक बड़ा दर्दनाक वाक़या मेरे हाथों पेश आया है। वही वाक़या मुझे आठ आंसू दिलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी। फरमाया, अल्लाह तुमको माफ फरमा दे। बताओ कि वाक़या पेश आया है। इस तरह से वो अपना दुखड़ा सुनाने लगे। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में 11 बच्चियां पैदा हुई हैं। ज़माने जाहिलियत में मेरे खानदान के लोग लड़कियों का पैदा होना मनहूस समझते थे। या रसूल अल्लाह, ये बात तो आपने बताई, लड़कियों का पैदा होना रहमत है। जिस दिन मैंने आपसे सुना जिसके 2-3 बच्चियां और वो उन्हें अच्छी तरबियत दे, दीन सिखाए, अच्छे खानदान में उनकी शादियां करवाए, तो वो आदमी जन्नत का हकदार बन जाता है। या रसूल अल्लाह, उस दिन से मैंने लड़कियों की कदर जानी और अब मुझे वो सब बच्चियां अक्सर याद आती है और मैं अपनी बदनसीबी पर घंटों रोया करता हूँ। तो फिर उन बच्चियों का क्या हुआ? दरियाफ्त किया गया। जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह मुझको माफ फरमा दे। मैंने इन बच्चियों पर जुल्म तोड़ा था। अब ऐसे बयान करते हुए मेरा कलेजा मुंह को आता है। अल्लाह तुमको माफ फरमा दे। बताओ क्या हादसा हुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ दी। मैंने उन बच्चियों को दफन कर दिया। या रसूल अल्लाह, उस वक्त मैं काफिर था। आज मेरी वो बच्चियां होती, मैं उन्हें दीन सिखाता, दीनदार और मुत्तकी घरानों में उनकी शादियां करता और जन्नत का हकदार बन जाता। तुमको किसी पर रहम नहीं आया? या रसूल अल्लाह, कभी रहम नहीं आया। अलबत्ता ये आखिरी बच्ची पर किसी कदर तरस आया था, लेकिन मैंने उसे जिंदा दरगोर कर दिया। जब आखिरी बच्ची मेरे घर पैदा हुई थी, मैं मौजूद ना था, एक सफर में था। सफर में मुझे 6-7 बरस गुजर गए। जब मैं घर आया तो मैंने देखा एक निहायत खूबसूरत बच्ची खेल रही है। मैंने बीबी से पूछा कि कौन है? उसने बताया कि पड़ोसन की बच्ची है। मैंने उनसे मांग ली है। मेरे बीबी ने मुझसे गलत इत्तेदाल दी, इस शर्त से कि कहीं उसे भी मैं जिंदा दफन न कर दूं। ये बात मुझे बाद में मालूम हुई थी कि वो बच्ची
शान समझते थे। हम बड़ी जहालत में फंसे थे। एक दिन यह हुआ कि मैंने लड़की को साथ लिया। रास्ते से वो मुझसे बहुत ही प्यारी बातें करने लगी। मैं जंगल लिए साथ पहुंचा। एक जगह घड़ा खोदने लगा। बच्ची ने पूछा, अब्बा ये घड़ा क्यों खोद रहे हो? मैंने उसे कुछ नहीं बताया। बच्ची घड़े के किनारे खड़े रहकर देखती रही। मिट्टी मेरे बदन पर पड़ती, वो झाड़ने लगती और कहती, मत खोदिए अब्बा घड़ा, आप पर मिट्टी पड़ रही है। या रसूल अल्लाह, इसकी ये प्यारी बातें सुनकर ज्यादा तरस आया था, लेकिन फिर मैंने अपना दिल पक्का कर लिया। मैं घड़े से निकला और बच्ची को उठाकर फेंक दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी और उसे दबा दिया। वो रोती, वो पीटती, वो चिल्लाती, वो रो रो कर कहती, अब्बा मैं दबकर मर जाऊंगी, फिर आपको कहाँ पाऊंगी। मैं उसे दबाकर चला आया। अब मेरी कोई बच्ची नहीं है। अगर अल्लाह ने मुझ पर रहम ना फरमाया तो मेरी आखिरत बर्बाद समझी है। या रसूल अल्लाह, इन सहाबी की दर्द भरी आप बेटी सुनकर तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। फिर आपने फरमाया कि जाओ और अपने अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो, औरतों और लड़कियों के हुकूक अदा करो। देखो इनके चेहरे पर थप्पड़ ना मारता, इनकी हिफाजत करना। अगर ये दिन में से 70 बार गलती कर ले तो इन्हें माफ कर देना। इस शेर के साथ मैं अपना वाक़या खत्म करना चाहती हूँ। फातिमा ज़हरा के तालीम को उठते थे रसूल बेटे की अज़मत का